फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 7। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड को पढ़ेंगे। वेल स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस लेक्चर के अंदर 3 स्टेजेस के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। नंबर फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो स्टोइचियोमेट्री का है और इससे रिलेटेड एग्जांपल हम करेंगे। सेकंड स्टेज के ऊपर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। एंड फाइनली हमारे पास यील्ड होगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। स्टोइचियोमेट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाती है। यानी ये हमें बताती है कि कितना रिएक्टेंट आपने इस्तेमाल करना है तो उसके नतीजे में कितना प्रोडक्ट बन सकता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये हम जो एस्टिमेशन है ये लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट ली जा सकती है फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट। अब स्टोइचियोमेट्री क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, तो हमने 2 तरह की चीज़ें जो हैं वो अज्यूम करनी होती हैं। नंबर 1, जितना भी रिएक्टेंट है वो सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 2, नो साइड रिएक्शन अकर। कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि कंपीटिंग रिएक्शन हो और वो कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट में ले जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। जब हम स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस करते हैं तो 2 तरह के जो लॉज हैं वो मस्ट फॉलो होने चाहिए। नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जो कि कहता है कि मैस को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि इसकी शक्ल चेंज की जा सकती है एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में या एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि कहता है कि केमिकल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के दरमियान एक फ़िक्स प्रोपोर्शन बाय मैस होनी चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो 3 तरह का हो सकता है। मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मोल और मोल मैस रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम और वॉल्यूम मैस रिलेशनशिप। तो ये 3 तरह के जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम कंसिडर कर सकते हैं स्टोइचियोमेट्री के अंदर। स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि मैग्नीशियम मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अगर हमें 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए है तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl कितना होना चाहिए। डेंसिटी HCl की जो है दैट इज़ गिवन एज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है 27% बाय वेट ऑफ HCl वी हैव। मैस ऑफ HCl कितना प्रोड्यूस हमने करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट इज़ 12.1 ग्राम। मोलर मैस हाइड्रोजन का जो है वो हमारे पास है 2.016 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, दैट कम्स टू 6 मोल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में HCl के 2 मोल्स 1 मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस करते हैं। तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए HCl की अमाउंट 6 × 2 दैट इज़ 12 मोल। यहाँ से हम मैस ऑफ HCl फाइंड करेंगे। मोल्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे 12, मोलर मैस हमारे पास HCl का है 36.5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 मोल के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 438 ग्राम्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास HCl 27% बाय वेट था, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें 27 ग्राम HCl के हैं। तो 1 ग्राम जो है अगर आप लेते हैं तो उसमें 100/27 आ जाएगा, और 438 ग्राम अगर सोल्यूशन के लेते हैं तो उसमें 100 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 438 दैट कम्स टू 1622.2 ग्राम्स। डेंसिटी हमारे पास गिवन थी 1.14, उससे हमने वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी, तो ये आंसर आया आपके पास 1423 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इसमें हम देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम मिकदार में है या जो
किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जब आप कोई रिएक्शन लेते हैं तो ये रिएक्टेंट जो है ये पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, और जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन जो है या प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस करें जो कि कंबशन रिलेटेड हो और उसमें ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक्सेस में मौजूद हो, तो इस केस के अंदर जो है जो फ्यूल है या जो हाइड्रोकार्बन है वो कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट इन एक्सेस के तौर पे मौजूद रहेगी। तो वो चीज़ जो कि पहले कंज्यूम हो गई है दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्योंकि ऑक्सीजन हमने एक्सेस में इस्तेमाल किया तो ये रिएक्टेंट इन एक्सेस होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसेप्ट को समझने के लिए हम सैंडविच की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड पीसेस और एक कबाब की ज़रूरत होगी। हमारे पास 8 ब्रेड पीसेस हैं, इसका मतलब है कि 4 हमारे पास सैंडविचेस बन सकते हैं, तो उसके लिए 4 कबाब चाहिए होंगे, जबकि 5वां जो है वो रह जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ब्रेड पीसेस थी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे था और जो कबाब है वो रिएक्टेंट इन एक्सेस है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपने जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके मोल्स फाइंड करने हैं। सेकंड, आपने ये देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक रिएक्टेंट कितने मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर 3, वो रिएक्टेंट जो कि कम मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे पास अमोनिया गैस रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड बनाती है, अमोनिया और वाटर बनाती है। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 100 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड में हम ये देखेंगे कि वो रिएक्टेंट जो कि बच जाएगा वो कितनी अमाउंट में बचेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम थे, मोलर मास 53.5 ग्राम पर मोल, तो इसका जो मोल है हमारे पास आया 1.87। सेकेंड में हमारे पास मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम है, मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आए 1.35। तो दोनों रिएक्टेंट के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए यहाँ पर। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने हर रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने थे। सेकंड में हमने ये देखा कि अमोनियम क्लोराइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाता है। सो 141 एंड 1.87 प्रोड्यूसेस 1.87। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल प्रोड्यूस करता था 2 मोल अमोनिया, तो 1.35 कितना करेगा? दैट इज़ 2.70 मोल। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने हर रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट के मोल प्रोड्यूस हो सकते थे वो फाइंड किया। हमने ये देखा कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो आपके पास 1.87 मोल का था। सो मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1.87 इंटू 17 ग्राम पर मोल, दैट इज़ 31.79। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस है वो कितना होगा। सो 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 1 कितना करेगा? 1/2। अमोनियम क्लोराइड के 1.87 कितने मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे? दैट कम्स टू 0.935। अब हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो रिएक्ट कर रहा है 0.9355। नंबर ऑफ मोल्स जो इनिशियली हमने टेकन लिए थे 1.35 है, कितना कंज्यूम हो गया? 0.935, बच कितना गया? दैट इज़ इक्वल टू 0.415। मास कितना लेफ्ट होगा? तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो कि लेफ्ट बिहाइंड करते हैं उसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 74, तो ये होगा 30.71 ग्राम। यील्ड इस चैप्टर का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से न्यूमेरिकल भी लिया जा सकता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यील्ड आपके पास किसी भी प्रोसेस में बनने वाली प्रोडक्ट को कहते हैं और ये 2 तरह की हो सकती है। एक है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड से मुराद ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती है, जबकि दूसरी थ्योरेटिकल यील्ड है।
ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो है वो आपको मिलती है। ये ज़हन में रखिएगा कि हमेशा जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। अब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, इसकी एक रीज़न तो इनएक्सपीरियंस वर्किंग हो सकती है। नंबर सेकंड, जब भी आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिएक्शन मिक्सचर जो है वो लॉस हो जाए, जैसे कि सेपरेशन करते हुए, फिल्ट्रेशन करते हुए या क्रिस्टल्स को ड्राई करते हुए। तीसरी रीज़न जो है वो कोई भी साइड रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से साइड प्रोडक्ट बन रही है। एंड चौथी रीज़न ये है कि अगर आप रिएक्शन की कंडीशंस चेंज कर दें, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम परसेंटेज यील्ड इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज यील्ड को मालूम करने का फार्मूला कुछ यूँ है, परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड आपको बताएगा कि आपका रिएक्शन जो है या आपकी जो परफॉर्मेंस है कितनी एक्यूरेट और परफेक्ट है। परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल, क्विक लाइम दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप उसको रोस्ट करते हैं, हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की जो एक्चुअल यील्ड है दैट इज़ 2.5 kg। जब हमारे पास 4.5 kg और लाइमस्टोन हीट करता है या रोस्ट करता है, तो अब हमने उसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है। मैस ऑफ लाइमस्टोन रोस्टेड 4.5 kg, कन्वर्ट किया इसको ग्राम्स के अंदर तो 4500 ग्राम आ गया। मैस ऑफ द क्विक लाइम प्रोड्यूस जो कि हमारे पास है 2500 ग्राम। मोलर मैस कैल्शियम कार्बोनेट का दैट इज़ 100 ग्राम पर मोल, और मोलर मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास है 56 ग्राम पर मोल। According to the balanced chemical equation, 100 gram of calcium carbonate produces calcium oxide that is equal to 56 gram. तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 56 डिवाइडेड बाई 100। 4500 ग्राम लाइमस्टोन कितना प्रोड्यूस कर रहा है क्विक लाइम, दैट इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4500, जो कि आएगा 2520 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ गया 2520 ग्राम। एक्चुअल यील्ड थी हमारे पास 2500 ग्राम। परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी, दैट कम्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 2520 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास होगी 99%, 99.2%।